इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो क्वेश्चंस जो है यूपी बोर्ड में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्या है पहला क्वेश्चन, इन सब को मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरह इनके आंसर जो है आते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात क्या होगा। तो आवेश तो हम जानते हैं ई होता है इलेक्ट्रॉन का, और संहति कहते हैं बच्चों द्रव्यमान को। तो ई बटे एम की वैल्यू यहाँ पर इसने पूछी है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। तो आवेश की वैल्यू लिख लेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। और द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है जी। अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट हटा देता हूँ, यहाँ पर इतना मेरा ख्याल है आप समझते होंगे। 16/91 ये हो जाता है यहाँ पर 10 की घात माइनस 19 बटे 10 की घात माइनस 31। ये 16/91 इसी तरह से चलता हुआ 10 की घात माइनस 19 यहाँ है। और ये पावर जब ऊपर जाती है तो ये इसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है, तो ये हो जाती है 10 की घात प्लस 31। ठीक है जी। 16/91 गुणा 10 की घात, अब ये माइनस 19 और प्लस 31, इसको आपस में सोल्व करना है। तो ये आएगा बच्चों प्लस 12 बचती है पावर यहाँ पर। ठीक है, 31 में से 19 घटेगा तो 12 बचती है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए भी सोल्व करना है। तो नीचे 91 है, ऊपर 16 है। 91 को डिवाइड 16 से 91 से डिवाइड नहीं होता, हो सकता है लेकिन पॉइंट में होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 160 हमारा, गुणा 10 की घात एक यहाँ पर कम हो गई क्योंकि हम उसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, बटे है 91। तो देखिए पहला दो आंसर हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गए पहले ही, एक तो 12 वाला और 19 वाला, ये दोनों तो आंसर नहीं है। इन दो में से कोई एक आंसर होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो 160 भाग 91, तो 9 दूनी 18, अगर दो चलाया तो 180 होगा, तो एक पे चलाते हैं। ये आया 91, 10 में से एक गया 9 और 15 में से 9 गए 6। यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ जीरो उतार लेते हैं। ठीक है, तो 9 से 91 से हमें इस पर चलना है, तो 7 9 7 63 होता है, 7 से चलेंगे, 7 एक हम 7 और 7 निम 63। ठीक है जी। तो 1.7, देखिए ये 1.7 हमें यहाँ पे मिल गया, तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1.7 एक ही आंसर हमें मिल रहा है, आगे करेंगे तो भी हमें 7 के ही मिलेगा। ठीक है जी। तो 1.7 गुणा 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। मात्रक अवश्य देख लें कि मात्रक कोई दूसरा तो नहीं दिया गया। इस तरह कैसे बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न होना था, 2016 में ये पूछा गया। तो इसका आंसर है पहला वाला, कूलाम प्रति किलोग्राम। अगला देखते हैं क्या है, ये देखिए कितनी बार आया है, 14 15 2020 और 22। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से ये होगा। क्या कहता है, वैद्युशीलता एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक बताओ। तो वैद्युशीलता कौन से फॉर्मूले में आती है, इस वाले में, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा है, इसको यहाँ पर रख लेंगे 4πf Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं मात्रक इसका, तो 1/4π तो नियतांक है, बल का मात्रक होगा न्यूटन। ठीक है, Q का कूलाम, दूसरे वाले का भी कूलाम। ठीक है, आर का, आर दूरी है, आर का मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या बनेगा, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर
स्क्वायर। ठीक है, तो ये है इसका इसका भी आंसर फर्स्ट है। कई बार आया है, इस तरह से ये करना था। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। दो समान आवेशों Q Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर दो समान आवेश कहा है, दो समान आवेश रख लेता हूँ Q और Q। ठीक है जी, के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो, निकाय कहते हैं सिस्टम को, सिस्टम अगर संतुलन में है तो Q डैश का मान कितना होगा। तो पहले निकालता हूं मैं कि इन दोनों के बीच का बल कितना है। बल इनमें होगा प्रतिकर्षण का, क्योंकि समान आवेश है यहाँ पर ये। तो एफ ए बी आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणा क्यू बटे, बीच की दूरी का जिक्र है उसको कह देता हूँ मैं अपनी सुविधा के लिए 2r ले लेते हैं उसको। ठीक है, 2r का स्क्वायर यानी ये बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर। ठीक है, ए बी ये आ गया यहाँ तक हमारा समीकरण 1। इसको मैं नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या कहा गया है कि रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। मध्य बिंदु पर एक आवेश रखा है। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर रख देते हैं आवेश हम, ये रख दिया और इसका नाम है Q डैश। मध्य बिंदु की बात है, दूरी हमने 2r ली थी तो ये हो गया r पर यहाँ पर। ठीक है, एक अन्य आवेश Q डैश रख दिया जाता है। तो आवेश का, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q डैश का मान बताइए। तो देखिए मान Q डैश के क्या क्या आंसर दिए, -q/2 -q/4 प्लस q/4 q/2। तो ये जो आवेश है हमें ये नहीं पता यहाँ पर कि ये प्लस का है या ये माइनस है। ठीक है, तो हमें क्या समझना है यहाँ पर, संतुलन में रखने के लिए, इस सिस्टम को संतुलन में रखने के लिए हमको ये आवेश चाहिए दोस्तों माइनस का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में प्रतिकर्षण का बल है, समान आवेश है। तो इन्हें दूर हटने से रोकने के लिए एक आकर्षण बल चाहिए जो हमें विपरीत प्रकार के आवेश से मिल सकता है। तो इस Q डैश की वैल्यू जो है नेगेटिव यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से होगा। तो एफ ए बी हमारा है प्लस एफ डैश में कह देता हूँ उसको जो बल लगा रहा है Q डैश। तो इन दोनों का जो योग है अगर वो 0 हो जाता है तो ये हमारा सिस्टम जो है वो संतुलन में हो जाएगा। तो रखते हैं क्या है, एफ ए बी की वैल्यू हमने देख ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर है, प्लस एफ डैश की वैल्यू का मतलब Q कितना बल लगा रहा है। तो Q कितना बल लगाता है, Q बल लगाता है आवेश पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा Q डैश बटे दूरी है बीच की r स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाता है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसका इसे अलग अलग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बटे r स्क्वायर बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे 4r स्क्वायर। ठीक है जी, ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, एक Q से
एक क्यू कट जाता है और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर, तो क्यू डैश आया बच्चों -q/4। ठीक है, अगर इस तरह का ये आंसर है तो ये यहाँ पर संतुलन में रहता है, इसलिए इसका आंसर है सेकंड वाला। ठीक है जी। तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है और किस तरह से ये हमें करना है। क्या लिखा है, 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या है, अनुपात पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हमारा ये 4। क्या कहा है, 1 माइक्रोकूलाम तथा 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश, एक आवेश है प्लस के, मैंने प्लस दिखा दिया, 1 माइक्रोकूलाम 4 माइक्रोकूलाम, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, कौन सा बल लगेगा, इनके बीच बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर होता है। स्टेप लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। 1 गुणा 4 माइक्रोकूलाम का होता है 10 की घात -6, ये एक का हुआ और दूसरे का भी इसी तरह से 6 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, लिखना भी नहीं था, लिख दिया है मैंने। इसकी इतनी सी थ्योरी है केवल कि जो बल लगता है वो इन दोनों के बीच लगता है, बल होगा प्रतिकर्षण का, तो दोनों पर जो बल है वो बराबर ही बल लगता है, तो उसका अनुपात होता है यहाँ पर दोस्तों हमारा 1:1, दोनों पर ही सेम बल कार्य करता है, दोनों के बीच कार्य करता है, दोनों पर अलग अलग नहीं है। ये कोई मोमेंटम जैसी बात नहीं है। मोमेंटम क्या होता है, P बराबर mv संवेग। यहाँ पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बड़ा है आवेश तो उस पर कम बल लगे या छोटा आवेश है तो उस पर ज़्यादा लगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। बड़ा हो आवेश 1 माइक्रोकूलाम हो या 4 माइक्रोकूलाम हो, ये जो निकल के वैल्यू बनती है इसकी वो दोनों पर ही बराबर कार्य करती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं किस तरह से होगा, क्या है, 8 माइक्रोकूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, फॉर्मूला लगेगा इसमें Q बराबर NE। ठीक है जी, तो 8 कूलाम का है, 8 कूलाम और NE। ठीक है, n की संख्या n पूछा है तो n बराबर हो गया 8/E की वैल्यू रख देंगे 1.6 गुणा 10 की घात -19, तो 8/1.6 गुणा 10 की घात 19। ठीक है, ये ऊपर जाके ये वैल्यू जो है ये प्लस हो जाती है। बायो जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें मैथ थोड़ा दिक्कत आती है, इसलिए एक एक स्टेप में करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होता है। माइनस पावर जो पावर है ऊपर जब ये पहुँचती है तो इसका साइन बदल जाता है, तो माइनस की थी तो यहाँ पर ये प्लस हो जाती है। अब हमारा क्या बचा, 8 ऊपर 1.6 नीचे, तो एक स्टेप इसका मैं यहाँ भी सोल्व कर देता हूँ। ये पॉइंट हटा लेके 0 ऊपर लगा देते हैं। 80/16 गुणा 10 की घात 19, 16 पंजे 80 होता है, तो 5 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है बच्चों कितना आवेश, 8 कूलाम आवेश। ऋण आवेश कहा था तो माइनस आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ लगाया, यहाँ माइनस है, ई की वैल्यू माइनस आती है तो ये माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पर, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे गए हैं। तो एक वर्ग में बना लेता हूँ नामांकित चित्र A B C D। दो कोणों, विपरीत कोणों पर आवेश Q रखे हैं, ये Q है, ये Q है। दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल q रखे गए हैं, ये Q है, ये स्मॉल q है। यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल शून्य हो तो Q बटे Q किसके बराबर है। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल शून्य हो, तो इस Q को मैं कह देता हूँ कि इसके ऊपर नेट विद्युत बल शून्य है। तो नेट विद्युत बल किस किस, पहले बल देखते हैं किस किस के कारण होगा। एक तो इसके कारण होगा इस पर, एक इसके कारण होगा इस पर, ठीक है, और एक होगा इसके कारण। तो देखते हैं इन दोनों के कारण किस तरह से होगा। तो ये क्या है, ये दिशा में होगा और ये वाला इसके कारण इस दिशा में, इसके कारण इस दिशा में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, ठीक है। और दो सदिशों का परिणामी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या है वो है R इज इक्वल टू अंडर द रूट F1, मैं बल ही लिख लेता हूँ, वहाँ पे था वेक्टर का, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है उन दोनों वेक्टर के बीच का कोण, ये वाला कोण जो है हमारा 90 डिग्री। तो देखते हैं इनका परिणामी किस तरह से हमारा बन के आता है, ठीक है। तो अंडर रूट F1 क्या है, F1 का F1 ही रखते हैं, F2 है F2 स्क्वायर 2F1 F2 कोस 90। कोस 90 हमने ले लिया यहाँ पर। कोस 90 की वैल्यू होती है हमारी 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म यहाँ पर ख़त्म हो गई, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, ये परिणामी इसका हमारा बच गया। ठीक है जी, ये परिणामी बच गया है यहाँ पर। अब देखते हैं कि इन दोनों बलों का परिणामी इस दिशा में आ गया। अब देखेंगे इस बल के कारण इसका, इस पर भी ये भी बल लगेगा। और ये कह रहा है कि नेट विद्युत बल शून्य हो, तो नेट विद्युत बल देखेंगे क्या होगा। तो नेट विद्युत बल शून्य करते हैं, और प्लस जो ये है कौन सा वाला FAC, और प्लस FAC बराबर 0, ठीक है जी। नेट विद्युत बल, नेट का मतलब जोड़ दिया उनको, इनका विद्युत बल का सम जो है वो 0 है। तो R की वैल्यू रखता हूँ मैं, पहले F1 F2 देख लेते हैं, ठीक है। इसको लिख देता हूँ समीकरण 1, और ये हो गई समीकरण 2। पहले हम देख लेते हैं F1 और F2 की क्या वैल्यू है। तो F1 हमारा यहाँ पर है, अगर इस दूरी को मैं R कह देता हूँ, यहाँ से ये R होगी, वर्ग है तो ये वाली भी R होगी, और ये वाली भी यहाँ पर R हो जाती है, और ये वाली हो जाती है बच्चों अंडर रूट 2R, ठीक है। इसे मैं बता देता हूँ किस तरह से है। ये पाइथागोरस इसमें लगाया है, ये R, ये R, तो ये अंडर रूट 2R। फॉर्मूला लगाया इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये वाला इसमें लगा, तो ये अंडर रूट 2R है यहाँ पर, ठीक है जी। तो पहले F1 देख लेते क्या होगा, K Q बटे R स्क्वायर, और F2 कितना होगा K Q बटे R स्क्वायर, ये इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं इसमें, और F1 बराबर F2, इसलिए F1 बराबर है यहाँ पर F2 के, ये हमने देख लिया है। अब इनको रखते हैं दूसरी समीकरण में, ठीक है। तो R क्या है, अंडर रूट F1
का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, दोनों सेम है तो मैंने सेम लिख लिया। FAC बराबर 0, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पर √2 F1 स्क्वायर प्लस FAC बराबर 0। आगे चलते हैं इसमें, तो √2 ये बाहर रह गया, अंदर रह गया 2 और F1 आ गया बाहर, प्लस FAC बराबर 0। तो ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन। अब हमको इसकी वैल्यू रखनी है, क्या क्या, √2 तो है यहाँ पर, F1 की वैल्यू है KQ बटे R स्क्वायर, इसी तरह से FAC की वैल्यू होगी KQ गुणा Q बटे √2 R का स्क्वायर, ठीक है जी, बराबर 0। तो √2 KQ बटे स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर बटे 2R स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसको KQ स्क्वायर बराबर माइनस KQ स्क्वायर बटे 2R स्क्वायर किस तरह से लिख लिया, Q से Q कैंसिल हो जाता है, R स्क्वायर से R स्क्वायर, K से K कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचता है √2Q बराबर माइनस Q बटे 2। तो Q बटे Q की वैल्यू आती है यहाँ पर -2√2। ठीक है, ये आया इसका फाइनल आंसर। छोटी सी गलती यहाँ पर इसमें हो गई थी, यहाँ पर जो है ये जो मैंने बताया है, ये है यहाँ पर हमारा, ये है √2R, √2R, यहाँ पर भी इसी तरीके से ये है √2R। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हमारा हो जाता है। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई थी इसमें, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो E बराबर, कई फॉर्मूले हैं, E बराबर F बटे Q0, वो इसमें लगा लेते हैं। तो F का मान है, F का मात्रक है न्यूटन और Q का मात्रक है दोस्तों कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आंसर इसका थर्ड आंसर है, ये यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया, E बराबर F बटे Q0। एक फॉर्मूला E का और होता है, E इज इक्वल टू V बटे D या V बटे L भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आ जाता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि पहला वाला सही है, पहला वाला मात्रक है, दूसरा भी मात्रक है, और तीसरा तो हमें मिला नहीं। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या होगा। E इज इक्वल टू, हमने क्या कहा, V बटे L, और V हम जानते हैं क्या होता है, V होता है W बटे Q। तो ये E बराबर आया W बटे QL। ठीक है, तो W क्या हुआ, जूल, Q होता है कूलाम, और L हुआ मीटर। यानी कि फोर्थ भी इसका आंसर नहीं है, फोर्थ भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो मात्रक कौन सा नहीं है फिर, थर्ड वाला इसका मात्रक नहीं है, जूल बटे कूलाम, ये इसका मात्रक नहीं है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक है, फाई ई बराबर होता है
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, या फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स के। देखते हैं कौन से होगा। ई का है, ई होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और ए है मीटर स्क्वायर। इस तरह कोई फॉर्मूला यहाँ पर, न्यूटन मीटर बटे कूलाम, ये नहीं है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं है, न्यूटन मीटर बटे कूलाम नहीं है, न्यूटन प्रति कूलाम ये वाला भी नहीं है, वोल्ट मीटर भी नहीं है। अब देखता हूँ इस ऊपर वाले से, फाई ई इज इक्वल टू है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से है। क्यू तो कूलाम है ही, एप्सिलॉन नॉट का एक बार देख लेते हैं क्या होता है। एप्सिलॉन नोट होता है दोस्तों 1/4 पाई एफ और क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन। तो फाई ई बराबर क्यू बटे क्यू स्क्वायर, ठीक है, गुना 4 पाई एफ गुना आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक क्यू यहाँ से कट जाता है, तो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये वही है जो हमने देख लिया था पहले। अब हमको क्या करना पड़ेगा, किसी में से कोई भी मात्रा किसी में नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इसमें से हमें कोई दूसरा मात्रक लेना पड़ेगा। तो इसमें वोल्ट का जिक्र बार बार दिया है, वोल्ट देख लेते हैं क्या होता है। V बराबर होता है W बटे Q, और W है F डॉट D बटे Q। ठीक है, तो F क्या हुआ, न्यूटन मीटर बटे कूलाम। इतना जो हिस्सा है ये बन गया वोल्ट। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हो गया वोल्ट, तो वोल्ट इसमें यहाँ पर आ गया। तो फाई ई बराबर हो गया हमारा वोल्ट मीटर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, एक बार बता देता हूँ फिर से। देखिए, फाई ई के दो फॉर्मूले लिखे मैंने, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट और ई डॉट ए। इससे आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, ये तो इसका है ही, हो ही गया। ये वोल्ट में चाहता था, तो वोल्ट में क्या किया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम को, देखिए वोल्ट ये बार बार कह रहा है, तो वोल्ट हमने देख लिया कि वोल्ट किस तरह से बनेगा। वोल्ट होता है W बटे क्यू, W होता है F डॉट डी, बल गुणा विस्थापन। तो बल हुआ न्यूटन गुणा मीटर बटे कूलाम, इतना हिस्सा इसमें वोल्ट बन गया। ठीक है, तो वोल्ट और 1 मीटर बच जाता है, तो ये हो गया वोल्ट मीटर।